नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। नमस्कार। कवि और कविता श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का हमारा कार्यक्रम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये पाठ एनसीईआरटी की कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित है। आइए सबसे पहले सुनते हैं गीत गाने दो मुझे कविता का पाठ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी के महत्वपूर्ण कवि। इनकी दो कविताएं यहाँ पढ़ूंगा। पहली है गीत गाने दो मुझे और दूसरी है सरोज स्मृति। पहले गीत गाने दो मुझे। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने दो। चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने दो। इस कविता में अगर देखा जाए तो एक तरफ गीत गाना जो मन की प्रसन्नता का परिचय देता है और दूसरी तरफ वेदना। वेदना है, उस वेदना को रोक कर प्रसन्नता के गीत गाना एक तरह के अंतर्द्वंद्व का परिचायक है। और इसीलिए पूरी कविता, पूरे गीत में विरोधी दिखने वाले प्रयोग बराबर आते हैं। आगे भी और इसीलिए यहां भी कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। काल यानी मृत्यु, अंतिम समय। काल आ रहा है, कंठ रुक रहा है। इसके बावजूद कवि गीत गाने की आकांक्षा व्यक्त करता है। तो मृत्यु के त्रास को, मृत्यु के भय को जीत कर जीवन का संदेश देना निराला की इस कविता का मूल मर्म है। और इसी अर्थ में निराला संघर्ष के कवि हैं। वे निराशा के कवि नहीं हैं। मृत्यु का सामना भी वे साहस से करते हैं, जीवन और सृजन के आधार पर करते हैं। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर। देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर। बुझ गई है लो प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने दो। परिस्थितियां ऐसी हैं कि सब भटक गए हैं, सबके मन भटक गए हैं। कोई एक दूसरे का सही परिचय नहीं पाता। सही परिचय न पाने का मतलब है लोग किसी दूसरे को सही ढंग से समझ नहीं रहे हैं। ऐसी बेचैनी, ऐसी व्याकुलता, ऐसी दिशाहीनता आ गई है। ऐसे में भी कवि जल उठो फिर सींचने को, वो यहाँ जल का अर्थ पानी नहीं है, जलना है। अब जल में जो अर्थ का अंतराल है, यही उसके विरोधाभास को उभारने के लिए पर्याप्त है। सींचने के लिए जल उठो। जलना अग्नि है और सींचना जल है। अग्नि और जल परस्पर विरोधी चीजें हैं। ऐसे पूरी कविता आप देखें विरोधी भावों, विरोधी चित्रों और विरोधी बिंबों से निर्मित की गई है।
दूसरी कविता है सरोज स्मृति। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंध अंग अंग। नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति धीति, मेरे वसंत की प्रथम गीति। आप इस कविता के जिस अंश को देख रहे हैं, ये विवाह आमूल नवल, बिल्कुल नए तरह के विवाह का वर्णन है। सरोज उनकी पुत्री थी, जिसका बहुत अल्पकाल में, थोड़े समय में देहांत हो गया था। 18 वर्ष की पूरी हुई थी और मर गई थी। उसी के शोक में लिखी गई कविता है सरोज स्मृति, और संभवतः विश्व की पहली कविता है जो पुत्री के या संतान के शोक में लिखी गई है। दूसरी बात इस कविता की विशेषता यह है कि कवि यहां रोने धोने का काम नहीं करता। यूरोप में भी अंग्रेजी में, फ्रांसीसी में बहुत सी एलेजीज लिखी गई है। एलेजी यानी शोक गीत लिखे गए हैं, लेकिन उनमें अपने प्रेमिका के लिए, मित्र के लिए विलाप है। यहां विलाप नहीं है, मृत्यु को जीवन के और संदर्भों के माध्यम से सार्थक बनाने की कोशिश की गई है। और सरोज का 18 वर्ष की होके मरी थी। निराला ने 18 अध्याय गीता के और 18 वर्ष सरोज के, इनको मिला के एक रूपक बना दिया। जीवन के अष्टादशाध्याय, तो मेरी गीते, तुम मेरी गीता हो, और तुम्हारे जीवन के जो 18 वर्ष हैं, ये मेरे जीवन की गीता के 18 अध्याय हैं। गीता तो कर्म का दर्शन था। सरोज की मृत्यु के बाद उन्होंने उन 18 वर्षों को अपने कर्म और संघर्ष के 18 वर्षों की तरह चित्रित किया, और इसलिए यह कविता मृत्यु पर होते हुए भी मृत्यु पर विजय की कविता है। मृत्यु को संघर्ष से जीतने की कविता है। यहां इस प्रसंग में सरोज के विवाह का वर्णन किया जा रहा है। मृत सरोज के जीवन के अलग अलग प्रसंगों को, अलग अलग घटनाओं को कवि याद करता है, और याद करते हुए कविता जहां पहुंचती है, यहां वो विवाह का प्रसंग आता है। देखने की बात है, सरोज निराला की पुत्री है, और विवाह जिस सरोज का हो रहा है वो युवा हो गई है। आज तक पुत्र या पुत्री के वात्सल्य पर तो कविता लिखी गई है, अपने छोटी बच्ची को तो प्रेम करते दिखाया गया है, और काव्य परंपरा है जहां नायिकाएं बचपन से जवानी में आ रही हैं, इसको वयः संधि कहते हैं। उस वयः संधि का वर्णन तो किया गया है, लेकिन अपनी पुत्री के जवान होने का वर्णन आज तक विश्व में किसी कवि ने नहीं किया था। यह असाधारण साहस की बात है, क्योंकि इसके लिए पिता भी है और दृष्टा भी है। एक लड़की को जवान होते देख रहा है, और वो लड़की उसकी अपनी बेटी है। इसलिए यहां कवि के भाव की भी और कला की भी परीक्षा हो जाती है। ऐसा अंश विश्व में किसी कवि ने नहीं लिखा है। देखा विवाह आमूल नवल, जब यह कवि कहता है कि एकदम नए तरह का विवाह देखा, आमूल, बिल्कुल शुरू से अंत तक नए तरह का विवाह, तो उसमें बहुत सी बातें हैं। तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, ये तो स्पष्ट है विवाह के समय जो कलश का जल पड़ता है। देखती मुझे तू हंसी मंद, वो पिता की तरफ देख रही है और हल्की मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई है। इस मुस्कुराहट में कितने भाव हैं। पिता की असमर्थता का भाव है, पिता के कर्तव्य का भाव है, सारी चीजें जैसे वो सरोज समझ रही है, अपनी असहायता का भाव है। और यह हंसी, एक और कविता में उन्होंने कहा वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, तो यहां जो हंसी मंद है यह भी बहुत कुछ कहती थी। हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद, स्पंद माने स्पंदन, होठों में बिजली फंसी है। जैसे बिजली फंसने, बिजली तो फड़कती है, तो होठ फड़क रहे हैं, कांप रहे हैं होठ। होठों का ये जो कांपना है, मानो होठों में बिजली फंसी है। ये जो मंद हंसी है, वो कैसी हंसी हंस रही होगी सरोज कि होठ उसके फड़फड़ा रहे हैं, कांप रहे हैं। उर में भर झूली छवि सुंदर,
प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, तू खुली एक उच्छ्वास संग। आप देखें कि जो हृदय में सुंदर छवि भरकर वो झूली, जो अशब्द थी वो प्रिय की श्रृंगार मुखर हुई। अशब्द जो भाव उसका अब तक अव्यक्त था, अशब्द मतलब जिसको शब्द नहीं मिला था, जो व्यक्त नहीं हुआ था, लेकिन वो श्रृंगार मुखर हो गई। श्रृंगार का जो भाव अब तक अव्यक्त था वो अपने प्रिय के लिए मुखर हो गया। और इस तरह पिता के लिए उसका श्रृंगार भाव अशब्द था और प्रिय के लिए उसका श्रृंगार भाव मुखर हो गया। एक ही समय इन दोनों भावों की कश्मकश उसके होठों की उस फड़फड़ाहट में यह भी व्यक्त होता है। तो एक बिंब से निराला कितने स्तरों का काम लेते हैं यह दिखाई पड़ता है। तू खुली एक उच्छ्वास संग, उच्छ्वास लेते हुए जैसे तू खुल गई, जैसे कली बंद है और एक उच्छ्वास के साथ वो खुल गई हो, इस तरह से वो अशब्द का मुखर होना है। विश्वास स्तब्ध बंध अंग अंग, नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। वो बिजली फंसी हुई थी होठों पर, तो वो बिजली आई कहाँ से थी? आँखों से। और आँखें नत हैं, झुकी हुई आँखें हैं। ये झुकी हुई आँखें शर्म से, लज्जा जो स्त्री का गुण माना जाता है, वो युवती है, पुत्री है, उसकी झुकी हुई आँखों से आलोक उतर रहा है। वो आलोक उतर कर होठों पर थर 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 काँप रहा है। आलोक विद्युत का गुण है और आँखों से जो उतरा होगा वो आंसू होगा। और इस तरह अग्नि और जल दोनों विरोधी चीज़ों का सामंजस्य, संतुलन दिखाई पड़ता है। देखा मैंने वह मूर्ति धीति, मेरे वसंत की प्रथम गीत, श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग, रतिरूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही। ये पंक्तियां इस कविता की दृष्टि से भी और निराला के जीवन दर्शन की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। और इनमें जो दर्शन व्यक्त किया गया है इसका उपयोग बहुत कम कवि कर सकते हैं। यहाँ सरोज में जो श्रृंगार साकार हुआ है, जिसने रति रूप प्राप्त किया, रति रूप यानी उसमें जो श्रृंगार का भाव आया, अब वो विवाहित हो रही है तो उसमें श्रृंगार का भाव आया है। ये श्रृंगार का भाव पहले निराकार था। ये जो निराकार भाव था वो अब जैसे कविता में रस उच्छ्वास के साथ आता है, ऐसे वो उच्छ्वास के साथ खुली थी। तो कह रहे हैं मैंने अपनी स्वर्गीय प्रिया के संग जो गीत गाया था वो गीत अब तुम्हारे यौवन के रूप में साकार हुआ है। और इस तरह निराला और उनकी स्वर्गीय पत्नी ने अपनी पुत्री के लिए जो स्वप्न देखा होगा वो स्वप्न, और इसीलिए वो कवि हैं और कविता भी कवि की रचना है, सरोज भी कवि की रचना है, और इसलिए वे कहते हैं उस सरोज की उपमा कविता से करते हैं। एक जगह कहते भी हैं जीवित कविते उस कविता में, तो ये जीवित कविता है। अब दूसरा इसमें देखें आप तो इसमें रूपक आया, वो अपनी स्वर्गीय प्रिया के संग जो निराला ने सरोज के लिए गीत गाया था वो गीत अब यहां रति रूप प्राप्त कर रहा है। लेकिन श्रृंगार रहा जो निराकार, रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही। पहले वो श्रृंगार ऐसा नहीं है कि श्रृंगार था नहीं, अचानक आ गया, वो निराकार था, अब साकार हुआ। निराकार से साकार में उसका परिवर्तन, रूपांतरण, विकास हुआ। और ये निराला की विशेषता है, वे किसी चीज का अचानक प्रकट होना और किसी चीज का अचानक समाप्त होना नहीं मानते। वे वेदांती हैं और सृष्टि की क्रियाओं का एक दूसरे में रूपांतरण मानते हैं। जो निराकार है वो साकार बनता है, जो साकार है वो निराकार बनता है। कहीं पर जान लेने को जमीन से आसमां जैसे बना तो जमीन से आसमान बनता है, और कहीं आकाश बदलकर बना मही, तो जो साकार था जमीन वो निराकार आकाश बना, जो निराकार आकाश था वो साकार मही यानी पृथ्वी बना। और इस तरह जो निराकार है वो साकार में परिवर्तित हुआ, रूपांतरित होता है।
तुलसीदास के यहाँ इससे मिलता जुलता एक प्रसंग आता है, एक दारुगत देखिए एकू, पावक सम जुग ब्रह्म विवेकू। एक वृक्ष के अंदर स्थित है और एक वृक्ष के बाहर प्रकट है। जैसे अग्नि वृक्ष के अंदर है, वो दिखाई नहीं देती, वृक्ष के बाहर है, जो लकड़ी जलती है वो प्रकट है। ब्रह्म इसी तरह से है, एक सगुण है, एक निर्गुण है। ब्रह्म का विवेक दोनों रूपों में है, लेकिन वहां ब्रह्म की चर्चा है। निर्गुण सगुण मिलकर ब्रह्म की पूर्णता और व्याप्ति बनते हैं, यहां ब्रह्म नहीं है। यह विशेष बात है। निराला ने उस दर्शन को जीवन के यथार्थ के दर्शन में परिवर्तित किया, और इसलिए सरोज में जो गुण अव्यक्त था वो व्यक्त हुआ। इस रूप में वे चीजों को प्रस्तुत करते हैं। हो गया व्याह आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं, ना आमंत्रण था भेजा गया, विवाह राग भर रहा न घर निश दिवस जाग। ये वर्णन है केवल, लेकिन इस वर्णन का सिर्फ औचित्य यह है कि विवाह आमूल नवल कहा था उन्होंने, बिल्कुल नए तरह का विवाह कहा था। तो नए तरह का यह है कि विवाह हो गया, कोई स्वजन यानी कोई निकट के लोग आए नहीं थे, किसी को बुलाया भी नहीं गया था, ना आमंत्रण था भेजा गया, और घर में निशि दिवस दिन रात विवाह के राग भी नहीं गाए गए थे। उसकी माँ थी नहीं, पिता के पास साधन थे नहीं, एकदम असहाय अकेले व्यक्ति थे। तो ऐसा बेढब विवाह, और सच भी था। केवल निराला जी ने जो भी मेहमान आए थे उनके साहित्यिक प्रेमी या बारात में भी दूल्हे के साथ, दूल्हा भी उनका प्रशंसक ही था, उसको केवल एक एक आम दिया गया था। गर्मी का मौसम विवाह होते एक एक आम दिया गया था बस। तो ये सब है। प्रिय मौन एक संगीत भरा नवजीवन के स्वर पर उतरा। संगीत जिसकी बार बार चर्चा हो रही है वो मौन संगीत था। प्रिय मौन एक संगीत भरा, वो जो मौन संगीत था वो व्याप्त था चारों तरफ, वो इस नवजीवन के स्वर पर उतरा था। लेकिन इसके लिए आगे उन्होंने उपमा बहुत अच्छी दी है कि जैसे नई वीणा पर मालकौंश उतरता है। मालकौंश राग है, बहुत कोमल राग है मालकौंश, और इतना कोमल है कि हिंदी के कवि केदारनाथ अग्रवाल कहते थे कि मालकौंश सुनते हुए डर लगता है, अगर हवा तेज चलेगी तो राग टूट जाएगा, इतना कोमल राग। तो कन्या अभी अभी जवान हुई है, ये जो नव यौवन है ये उतना ही कोमल है जैसे मालकौंश राग है। मालकौंश नई वीणा पर उतरा हो, ऐसे वो कोमल राग सरोज के अभी अभी जवान हुए शरीर पर आया है। तो कितना अद्भुत रूपक बनाया है उन्होंने। लेकिन इसके बाद देखें नएपन का एक दूसरा पहलू, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। आप उस पिता की कल्पना करें कि विवाह के बाद लड़की को जो माँ शिक्षा देती है, वो शिक्षा सरोज को उनके पिता ने दी। क्या बीती होगी निराला पर। और सरोज के बड़े भाई निराला के पुत्र रामकृष्ण त्रिपाठी ने मुझे बताया कि, और अब उनके रामकृष्ण जी के पौत्र विवेक निराला हिंदी के कवि भी हैं, वे भी इस बात को बराबर बताते हैं, रामकृष्ण जी को भी ये शिक्षा निराला नहीं दी। अपने पुत्र और पुत्री दोनों को ये शिक्षा निराला को देनी पड़ी। पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। अब विवाह के बाद उसके सुहाग रात की सेज पिता लगा सजा रहा है। कैसे निराला ने किया होगा और क्या अनुभव करते होंगे, आप उस चीज की कल्पना करें। और उस सारी भावुकता को दबाकर उन्होंने कितने तटस्थ भाव से चित्रण किया है। सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य या अन्य कला। कण्व ऋषि की पुत्री थी शकुंतला। शकुंतला के लिए कर्ण ने जो किया था, लेकिन वो और पाठ था। यहाँ वैसा कुछ नहीं है। यहाँ तो एक लाचारी, एक विवशता में, लेकिन पिता पुत्री के लिए लगभग कण्व और शकुंतला जैसा ही। कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद। मामा मामी का रहा प्यार, भर जलत धरा को ज्यों अपार। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, मेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वलता वहीं की जहाँ कली तू खिली, स्नेह से हिली पली। जहाँ कली थी तू, जहाँ की कली थी, जहाँ कली के रूप में खिली थी, वहीं की तू लता थी, और वहीं तू अंत में स्नेह से हिली पली रही। अंत भी उसी गोद में शरण ली,
मूंदे दृग वर महामरण। और अंत में, क्योंकि सरोज बहुत छोटी थी, 1.5 साल की थी जब उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, तो नानी ने ही पाला था। अंत में भी अब इसके बाद जो अंतिम पंक्तियां हैं, इनमें निराला अपने उन दिनों के 18 वर्ष के संघर्ष को स्मरण याद करते हुए कुछ एक आत्मालाप करते हैं, यानी अपने बारे में एक कथन कर रहे हैं। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल। युग का अर्थ तो वैसे 2 होता है, लेकिन यहां युग 2 मतलब कुछ वर्षों के बाद। मुझ भाग्यहीन की तू संबल। अब आप देखें कि उसको जीवित कविता कहा था, जो इस प्रसंग से अलग कविता में है, और गीते मेरी तज रूप नाम, वर लिया अमर शाश्वत विराम, और इस तरह उसको गीता भी कहा था। तो जो जीवित कविता है वो उनके कर्म और संघर्ष की प्रेरणा है, गीता है। अब वो चली गई है, इसलिए कह रहे हैं कि तू ही संबल थी, मैं तो भाग्यहीन था, मेरे जीने का सहारा तू थी। युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। अब एक विचित्र बात आप देखें कि निराला और प्रसाद और छायावाद के जो कवि हैं, ये वेदना के कवि कहे जाते हैं। छायावाद वेदना का काव्य कहा जाता है। वेदना तो जीवन की परिस्थितियों की विषमता से पैदा होती है। ये जो जीवन की परिस्थितियों की विषमता है, उससे पैदा होने वाली वेदना है, और ये उस वेदना को गाते बाते नहीं है। प्रसाद भी कहते हैं, मेरी कंथा सुनकर क्या करोगे, इसको दबा रहने दो। ये भी कहते हैं, जीवन भर दुख रहा है, मेरे जीवन की कथा है, दुख की कथा है, दुख ही जीवन की कथा रही, लेकिन क्या कहूं आज जो नहीं कही। अब तक नहीं कहा तो उसको कहूंगा नहीं। दुख है, दुख सह रहा है कवि, लेकिन दुख कह नहीं रहा है। और जब आप किसी यातनादायक भाव को, पीड़ा देने वाले भाव को सहते हैं लेकिन चुप रहते हैं, तो वो भाव परिवर्तित होकर जीवन के लिए बड़ी रचनात्मक शक्ति बन जाता है। और निराला इस बात को एक अनेक रूपों में कहते हैं। एक कविता में उनकी एक पंक्ति है जिससे उनके इस आत्मसंघर्ष का परिचय मिल जाता है कि लांछना ईंधन हृदय तल जले अनल। लांछन तो मनुष्य को नष्ट करता है, लेकिन उस लांछन को वे हृदय तल की अग्नि में ईंधन बना देते हैं। और इस तरह जो नकारात्मक शक्ति है, ईंधन बनके वो सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो आकाश धरती एक दूसरे में नहीं बदलते, यहां जो मृत्यु है वो जीवन में बदलती है, जो नकारात्मक शक्ति है वो सकारात्मक ऊर्जा में बदलती है। यह है संघर्ष का महत्व। और इसलिए निराला का अगर एक शब्द में चित्र खींचना हो, एक शब्द में निराला की परिभाषा करनी हो, तो वो शब्द होगा संघर्ष। उस संघर्ष के बिना ये सारी चीजें हो नहीं सकती हैं। क्या कहूं आज जो नहीं कही, हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात। इसी कर्म, कवि कर्म पर, क्योंकि जब जीवित कविता कहते हैं तो अपने बारे में एक और कहते हैं, तब भी मैं इसी तरह समर्थ, कवि जीवन में व्यर्थ ही व्यस्त। तो कवि जीवन जिसमें व्यर्थ में व्यस्त थे, और जीवित कविता, तो जीवित कविता और कवि जीवन में एक टेंशन था, एक तनाव था, एक विरोध था। इसलिए कह रहे हैं इसी कर्म पर वज्रपात हो। जो अब तक किया है ये कर्म निष्फल हो गए, क्योंकि इन कर्मों से मैं सरोज की रक्षा नहीं कर पाया। इस पथ पर मेरे कार्य सकल हों भ्रष्ट शीत के से शतदल। जैसे तुषार पड़ने पर, ओला पड़ने पर कमल के फूल नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही मेरे सारे कार्य नष्ट हो जाएं। इन्हीं अब तक किए गए कामों का अर्पण करके मैं पुत्री तेरा तर्पण करता हूं। यह दुख की पराकाष्ठा है, लेकिन जो इस दुख की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ कवि है, वो बाकियों को संघर्ष करने का, जीने का और सबके लिए जीवन को सुखमय बनाने का संदेश देने वाला कवि है। अभी आप देख रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं पर आधारित ये कार्यक्रम। पाठ की विवेचना कर रहे थे डॉक्टर अजय तिवारी। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, लेकिन फिर भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो अपने मित्रों से या अपने अध्यापकों से ज़रूर चर्चा करें और
हमें पत्र भी लिखें। हमारा पता है संयुक्त निदेशक CIET NCERT, चाचा नेहरू भवन, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110016। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में एक अन्य कवि और उनकी कविताओं के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।